जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से मुखातिब हूं आपसे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्यूएसओ स्टार्ट किया हुआ है। क्यूएसओ जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको लॉ गैट में भी हेल्प करेगा, आपको एडीपीपी के एग्जाम में भी, डीडीपीपी के भी एग्जाम में हेल्प करेगा और आपको सिविल जज की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा और इवन दीगर जो एग्जाम जो वन पेपर एग्जाम होते हैं उनमें भी हेल्प करेगा। हमारी जो रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल जो है ये आपको तमाम एग्जाम की जो तैयारी करवा रही है। इसमें आप एडीपीपी की भी तैयारी, इसमें इवन के जो सिविल जज के स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन भी हमारे पढ़ रहे हैं। आप अगर पढ़ना चाहें तो हम आपसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। 0303753456 पे आप रब्ता करें। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो एलएलबी स्टूडेंट्स हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के तमाम लेक्चर्स उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ऑनलाइन। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो हमसे रब्ता करें। जी आइए आर्टिकल पढ़ते हैं आज। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 1 पढ़ लिया था, आर्टिकल 2 से लेकर 2A B C D ये यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ठीक है। और आगे 2 पढ़ लिया था, फिर 2 3 पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं 2 4, ठीक है। 2 4 कहता है कि अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक फैक्ट को प्रूव कहा जाएगा, एक फैक्ट को प्रूव कहा जाता है। कब कहा जाता है कि व्हेन 2 दफा लिखा गया, एक ही दफा लिखना था कि व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर। आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर, जो मैटर है कोर्ट के सामने उसको कंसीडर करने के बाद, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट के जो कोर्ट के सामने द कोर्ट आइदर बिलीव्स, द कोर्ट कंसीडर करती है, कंसीडर करने के बाद आइदर बिलीव्स ये यकीन कर लेती है, इट टू एग्जिस्ट ये एग्जिस्ट करता है, और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस या उसकी कंसीडर्स को उसकी एग्जिस्टेंस को इस तरह तस्वर कर लेती है, सो प्रोबेबल के इतना इम्कान है कि दैट अ प्रूडेंट मैन, एक अकल इंसान, 8 अंडर द सर्कमस्टांसेस के, अगर वो सर्कमस्टांसेस इस तरह के सर्कमस्टांसेस में वो अगर वो काम करे ऑफ द पार्टिकुलर के एक पार्टिकुलर केस के खास सर्कमस्टांसेस में अगर वो उसको देखा जाए तो एक प्रूडेंट मैन आर्ट टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन कि एक प्रूडेंट मैन को इस तरह से उस पर अमल करना चाहिए कि वो ये सपोज करते हुए कि दैट इट एग्जिस्ट, वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। अब इसमें 2 बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इसका बाब मुहावरा तर्जुमा बता देता हूँ कि एक फैक्ट को उस वक्त प्रूफ समझा जाएगा जब एक कोर्ट इस बात का यकीन कर ले कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या कोर्ट ये समझती हो कि अगर ये समझती हो कि एक प्रूडेंट मैन, अकल इंसान उस पर ये सोच के अमल करता हो, उसको मानता हो या इनकार करता हो कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या वो फैक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, तो कोर्ट उसको क्या समझेगी, प्रूफ फैक्ट समझेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इसका यानी कि प्रूफ फैक्ट की ये आप कह लें डेफिनेशन है, प्रूव्ड फैक्ट। अगर आपको ये आ जाता है कि प्रूफ फैक्ट क्या है तो आप कहेंगे फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर। आफ्टर मैटर को कंसीडर करने के बाद कौन करे, कोर्ट के क्या करे कि द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट, ये यकीन कर ले इट टू एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, या उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में ये बिलीव कर ले कि एक प्रूडेंट मैन उस पर इस तरह से अमल करे कि वो वाकई ही एग्जिस्ट करता है, तो क्या हो जाएगा कि तो ये वो ऐसा फैक्ट प्रूफ फैक्ट होगा। ये प्रूफ फैक्ट की डेफिनेशन है। इस प्रूफ फैक्ट को इसमें से एमसीक्यूज कैसे आ सकता है, एमसीक्यूज से आ सकता है कि ये देखिए ये फैक्ट है, इसकी भी खाली जगह वो छोड़ सकता है, यहाँ पे भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है ना। ये लॉ ग्रेड स्टूडेंट्स वालों के लिए कह रहा हूँ, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, प्रूव्ड क्या प्रूव्ड, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है आपका, ठीक है। When after considering the matters before it the court, यहाँ पे वो जज भी लिख सकता है, यहाँ पर वो लॉयर भी लिख सकता है, लेकिन आना क्या है, कोर्ट आना है। द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट और कंसीडर इट एग्जिस्टेंस, इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में कंसीडर करे, दैट प्रोबेबल, सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन के पे भी आपका एक एमसीक्यूज बन सकता है यहाँ पे भी, प्रूडेंट मैन, ठीक है ना।
8 अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकुलर केस, यहाँ पे भी पार्टिकुलर केस में भी आपका एक एमसीक्यूज बन सकता है, यहाँ भी वो खाली जगह छोड़ सकता है। टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट, सपोजिशन और इस पे भी एक एमसीक्यूज बन सकता है और इस पे भी बन सकता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे एमसीक्यूज इसमें ना आपके वो एमसीक्यूज बना सकता है। आप गौर कर लीजिएगा जब आप इस यहाँ से पढ़ेंगे ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आप पेपर देखिएगा, अगर इसमें से आया तो इन्हीं अल्फाज को वो मिक्स करके आपका पेपर देगा, ठीक है ना। एमसीक्यूज देगा तो एमसीक्यूज को आपने अगर पढ़ा होगा तसल्ली से तो आपको हो जाएगा। मतलब कि ये 2(4) आर्टिकल 2 सब जो प्रोविजन 4 ये क्या कहता है, अफेक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड, एक अफेक्ट को उस वक्त प्रूफ कहा जाएगा व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स कर लेती है इट टू एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट करता है, एक फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और कंसीडर एग्जिस्टेंस, या उसकी एग्जिस्टेंस के बारे को कंसीडर कर लेती है, तस्वर करती है, सो प्रोबेबल कि इतना इम्कान हो, कि इस बात का इम्कान हो कि अगर उस पर एक प्रूडेंट मैन भी अमल करे तो एक खास केस के सर्कमस्टांसेस में, तो उसको यही वो समझ के अमल करे कि वो फैक्ट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो कंडीशन बताइए एक प्रूफ फैक्ट की, कोर्ट बिलीव कर ले, और दूसरा कोर्ट इस बात की तस्वर कर ले कि अगर ये एक ऐसा फैक्ट है, इस पर कोई भी अगर यानी कि अमल करे, कोई अगर इंसान प्रूडेंट मैन अमल करता है उस पर, यानी कि उसका यकीन कर लेता है कि ये एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या है, वो प्रूफ फैक्ट होगा। आपने इसको मद्देनजर रखना है। इंशाल्लाह इस तरह से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्लियर भी हो जाएगी, और आपका जो एग्जाम है वो भी पास हो जाएगा। मुझे अगले लेक्चर्स के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो रिकॉर्ड करते हैं।